हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। एक बार हाथों ने पैरों से पूछा, भाई सबसे ज्यादा काम मैं करता हूं, फिर भी लोग आकर के तुझे ही माथा टेकते हैं, तुझे ही सलाम करते हैं, तुझे ही प्रणाम करते हैं। तो पैरों ने बड़ा जोरदार जवाब दिया, बोले भाई दिन रात मैं चलता हूं, शरीर का पूरा बोझ मैं उठाता हूं। इसके अलावा एक और खासियत है मेरे अंदर, आप हवा में रहते हो और मैं जमीन पे रहता हूं। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे गुण दीजिए, संस्कार दीजिए कि दुनिया उन्हें सलाम करे। चलिए आज का पहला प्रश्न जो साइंस का है, कांच का निर्माण किसके द्वारा होता है? अर्थात कांच के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिलिका। सिलिका जिसे रेत भी कहा जाता है। देखिए कांच का निर्माण में 3 प्रमुख सामग्री काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा सिलिका, उसके बाद में चूना पत्थर और एक सोडियम कार्बोनेट। तीनों का एक मिश्रण होता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस में उसे गर्म किया जाता है। फिर कांच को जिस आकार में देना होता है उसे आकार में दे दिया जाता है। धीरे धीरे वो ठंडा होता है और कांच का निर्माण होता है। हाँ जी, आज का दूसरा और बहुत प्यारा प्रश्न है, राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है रामदेव जी। लोक देवता रामदेव जी, जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है। अछूत और उच्च वर्ग को जिन्होंने एक साथ ला करके रखा है, तो उन्हीं रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते हैं। हमने पढ़ा है 13 ताली का मतलब वो अपने शरीर पर 13 मंजीरों की जोड़ी बांध करके नृत्य करते हैं। एक और खास बात, कामड़िया पंथ के जो अनुयायी है वो किस रंग की पगड़ी धारण करते हैं? देखिए अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया, लेकिन जिस दिन ये प्रश्न पूछा जाएगा ये बहुत टॉप प्रश्नों की सूची में आ जाएगा। कामड़िया पंथ के अनुयायियों केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते हैं, ये हमें याद रखना है। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न जो हाल ही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पूछा गया था, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमजा खेरी जो बांध है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, सिवनी नदी पर। इसका निर्माण जो है 2002 में सिंचाई हेतु किया गया था। बहुत प्यारा प्रश्न है, हमजा खेरी बांध, इसका उत्तर है सिवनी नदी। आज का चौथा प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है 18 अप्रैल 2006 को। क्यों किया गया था? देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई जिसे अपन कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में आया था। उसे क्रियान्वित करने हेतु 18 अप्रैल 2006 को सूचना आयोग का गठन किया गया था। और क्यों किया जाता है? तो इसका उद्देश्य एक ही था कि भ्रष्टाचार को मिटने के लिए। सूचना के अधिकार के तहत हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गांव में इस सन में नरेगा के तहत कितना कार्य किया गया, कौन सी सड़क के लिए कितने पैसे स्वीकृत किए गए, किस गांव में कितने हेडपंप लगे, ये सब इस प्रकार की सूचना हम ले सकते हैं। और इसका एक ही उद्देश्य था, भ्रष्टाचार को रोकना। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, अल्लाह जिल्ला बाई को किस क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका, बीकानेर निवासी अल्लाह जिल्ला बाई, जिन्हें 1982 में पद्म श्री दिया गया था, और उस समय कला के क्षेत्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। मांड गायकी में इन्होंने न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का विश्व स्तर पर परचम लहराया है, भारत का नाम रोशन किया है। और इनका एक प्रसिद्ध जो मांड गायन है, हम सभी को पता है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, बहुत बहुत अच्छी लय के साथ में गाया अल्लाह जिल्ला बाई। निश्चित रूप से राजस्थान की शान है अल्लाह जिल्ला बाई। बहुत बहुत धन्यवाद।